प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या है? साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमें करना है कॉट ए के पदों में। इसको करने के लिए हमें साइन ए इक्वल टू होता है 1 कोसेक ए, कॉस ए इक्वल टू होता है 1 सेक ए, टेन ए इक्वल टू होता है 1 कॉट ए, कॉट ए इक्वल टू होता है 1 टेन ए, सेक ए इक्वल टू होता है 1 कॉस ए और कोसेक ए इक्वल टू होता है 1 साइन ए। एक तो ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। दूसरे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये सारे फॉर्मूले हमको याद होंगे, तब जाके हम इस क्वेश्चन कर पाएंगे। कैसे? साइन ए को हम कर रहे हैं कॉट ए के पदों में। साइन ए इक्वल टू क्या होता है? साइन ए 1 कोसेक ए, 1 कोसेक ए। क्लियर हो गया? हमको लाना है कॉट ए के पदों में, तो हम कोसेक को चेंज करना है कॉट के टर्म में। कैसे करेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो हम लिखेंगे यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। हमारा कोसेक स्क्वायर ए, इसको हम लेफ्ट साइड में लिख लें। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए या कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बात एक ही है। हमें यहाँ कोसेक स्क्वायर है हमारा स्क्वायर, यहाँ कोसेक, यहाँ हमारा कोसेक ए है, लेकिन यहाँ कोसेक स्क्वायर है, इसलिए कोसेक ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा, स्क्वायर यहां से हट जाएगा और यहां स्क्वायर रूट लग जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां कोसेक स्क्वायर, यहां कोसेक ए के स्थान पर यहां से अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लगा देंगे। क्या हो जाएगा? साइन ए इक्वल टू 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा साइन का मान कॉट ए के टर्म में हो गया। आंसर क्लियर हो गया? इसी तरीके से हमको निकालना है सेक ए का मान कॉट ए के टर्म में। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
हमें यहाँ सेक है, हमारा यहाँ सेक है, यहाँ सेक स्क्वायर है, उसको चेंज करेंगे हम सेक में। यहां से स्क्वायर हटके यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा। लेकिन हमको चाहिए सेक ए का मान कॉट ए के पदों में। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन ए। टेन ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए, 1 अपॉन कॉट ए। लेकिन यहाँ टेन स्क्वायर है, इसलिए टेन स्क्वायर ए का मान हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब इसका अपॉन 1 मान लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए। 1 से डिवाइड करेंगे कॉट स्क्वायर ए को, कॉट स्क्वायर ए आएगा, इंटू करेंगे 1 का तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉट से डिवाइड करेंगे कॉट को, 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और हमारा स्क्वायर रूट साइन आ जाएगा। अब ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, इस रूट को हमने अलग अलग करेंगे, ये तो ये हो गया, और यहां हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, इस स्क्वायर से रूट कट गया यहां, क्या होता है हमारा कॉट ए। तो ये हो गया हमारा सेक ए। सेक ए का मान इस तरह से कॉट के पदों में आ गया, ये आंसर हो गया। ये उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इस तरह से नेक्स्ट टेन ए का मान निकालना है कॉट ए के पदों में। टेन ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए। सीधा सीधा फॉर्मूला इसका, तो इसका आंसर यही हो गया। क्लियर हो गया। इस तरीके से हमने साइन ए का मान, सेक ए का मान और टेन ए का मान कॉट ए के पदों में निकाल लिया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। हमें किसमें करना है, एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। कहने का मतलब साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कोसेक ए, इनके मानों को हमको करना है सेक ए के पदों में। जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन किया, सेम उसी तरीके से है। साइन ए का मान हमको सेक ए के पदों में निकालना है, कॉस का मान सेक के पदों में लिखना है, टेन का मान भी सेक के पदों में लिखना है, कॉट का मान भी सेक के पद में लिखना है, और कोसेक का मान भी सेक ए के पदों में लिखना है। कैसे करेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस को ट्रांसफर कर लिया, ये लेफ्ट साइड में है, राइट में ले जाएंगे, साइन माइनस का हो गया। साइन ए इक्वल टू, यहां से स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर रूट लग जाएगा यहां, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हमको साइन ए का मान निकालना है सेक ए के पदों में। हमारे यहां कॉस आ रहा है, क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस का मान होता है 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन सेक ए, या स्क्वायर है तो हम यहां स्क्वायर लगा देंगे। अब इसका अपॉन 1 मान लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा सेक स्क्वायर ए। 1 से डिवाइड करेंगे सेक स्क्वायर को, सेक स्क्वायर आएगा, सेक स्क्वायर का गुणा करेंगे हम 1 में तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा, माइनस सेक स्क्वायर से सेक कट जाएगा, 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो साइन ए के मान, साइन ए का मान ये आ गया, इसमें सेक के अलावा और कोई नहीं आ रहा,
न टेन आ रहा, न कॉट आ रहा, न कुसेक आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ सेक आ रहा है हमारा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए का मान सेक ए के पदों में ये हो गया। क्लियर हो गया? ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हमको कॉस का मान निकालना है सेक ए के पदों में। क्या हो जाएगा? कॉस ए इक्वल टू, इसका तो सीधा फॉर्मूला होता है 1/sec ए। ये हमारा आंसर हो गया। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब हमको 10 का मान निकालना है सेक के पदों में। थर्ड 10a का मान निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। 1 को ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। ये प्लस का है, ट्रांसफर करेंगे माइनस का हो जाएगा। यहाँ 10 के ऊपर स्क्वायर लगा है, इसको हटाएंगे क्योंकि हमको तो मान निकालना है 10 का। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए -1। तो 10 के मान में सेक आ रहा है हमारा, और तो कोई आ नहीं रहा, न साइन आ रहा, न कुसेक आ रहा, न कोट आ रहा, सेक आ रहा है। अर्थात 10 का मान सेक के पदों में आ गया। क्लियर हो गया? इसी तरीके से हम कोट का निकालेंगे। कोट ए बराबर, कोट ए क्या होता है? 1/10a। 10a का मान हमने यहां से निकाल दिया, क्या लिख देंगे? 1/10a के स्थान पर यहां से ये मान लगा देंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये हमारा कोट का मान सेक के पदों में हो गया 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। अब हमको निकालना है कोसेक ए का मान। कोसेक ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इसको लिख लेंगे हम कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक ए इक्वल टू, ऐसे स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर रूट लग जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट 1 प्लस कॉट को जोड़ेंगे हम 10 में, 1/10 स्क्वायर ए। इसका अपन 1 मान लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 10 स्क्वायर ए 1 से डिवाइड करेंगे हम 10 स्क्वायर को, 10 स्क्वायर आएगा, इंटू करेंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 10 स्क्वायर को, 1 आएगा, 1 करेंगे इंटू में 1 आएगा, इसका रूट साइन लग गया, इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, या 10 स्क्वायर ए प्लस 1 क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए अपॉन, फॉर्मूला होता है हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहां हमारा आ रहा है 10 स्क्वायर ए, 1 को ट्रांसफर करेंगे तो हमारा यहां 10 स्क्वायर हो गया, इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। तो यहां 10 स्क्वायर ए, इसके स्थान पर यहां से हम ये लगा देंगे सेक स्क्वायर ए -1। स्क्वायर रूट को अलग अलग करेंगे, क्या हो जाएगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, क्या हो जाएगा? सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। हमारा इस तरह से कोसेक ए का मान सेक ए के पदों में
sec a अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इसका हमें मान निकालना है। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर ए एंगल है हमारा ए, यहाँ एंगल 63 है, यहाँ एंगल 27 है, यहाँ एंगल 17 है, यहाँ एंगल 73 है। ऐसे हमने एंगल ए मान लिया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए का होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, दोनों का मतलब सेम है, दोनों बराबर हैं, कोई भी अंतर नहीं है। क्या करेंगे अब? साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको करेंगे हम साइन 27 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस ऐसे इसको करेंगे कॉस 73 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको करेंगे हम साइन 90 माइनस 63। 90 में से हम 63 को माइनस करेंगे, 90 में से 63 माइनस करेंगे, 27 आएगा, साइन 27 बचेगा। हमारा यहाँ होल स्क्वायर लगा है, हमने यहाँ इसको होल स्क्वायर भी लगा दिया। इसी तरीके से नीचे किया हमने, कॉस स्क्वायर 17 कॉस 73 को करेंगे हम 90 माइनस 17 और हमारा ये होल स्क्वायर है, तो होल मैंने होल स्क्वायर भी लगा दिया। अब साइन स्क्वायर 63 प्लस फॉर्मूला याद होगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो हो जाएगा कॉस थीटा 63 का होल स्क्वायर, उसका लगा है, अभी उसको लगा देंगे, अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन 17 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे अब? साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 63 प्लस हम इसको, ये संख्या हमारी इस फॉर्म में लिखी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उसको कर देंगे हम कॉस स्क्वायर 63, कॉस स्क्वायर 63 अपॉन ऐसे नीचे करेंगे कॉस स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर 17 प्लस ये साइन स्क्वायर 17, इसको ऐसे कर देंगे साइन स्क्वायर 17। अब साइन स्क्वायर थीटा, इसको हमने थीटा मान लिया, ये भी थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा, और 1 डिवाइड बाई 1 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में एकदम से आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। हमें इसका मान निकालना है। हम इसको मान लेते हैं
25 इक्वल टू ए, 25 इक्वल टू ए मान लिया और 65 इक्वल टू हमने बी मान लिया। क्लियर हो गया? क्या करेंगे यहां? साइन ए इंटू कॉस बी, 65 के स्थान पर बी लगा दिया, 25 के स्थान पर ए लगा दिया, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस 25 ए, कॉस ए इंटू साइन 65 हमने बी माना, क्या हो जाएगा? साइन बी। क्या होता है फॉर्मूला? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए प्लस बी। ए और बी के मान लगा दो यहां से। साइन ए का मान 25 प्लस बी का मान 65 इक्वल टू साइन 25 प्लस 65 90 और साइन 90 का मान 1 होता है। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सही विकल्प चुनिए और उनके विकल्प की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट है हमारा इसमें 9 sec स्क्वायर ए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। 9 sec स्क्वायर ए के स्थान पर लिखा हमने 1 प्लस tan स्क्वायर ए। फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। तो हमने sec स्क्वायर ए के स्थान पर ये लगा दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 9, ये लिख दिया सेम, यहां ब्रैकेट खोल दिया 9 प्लस 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ये प्लस ये माइनस सेम है, कट जाएगा, क्या बचा हमारा 9। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। क्या करेंगे? tan को, sec को, cot को और cosec को हम तोड़ेंगे sin और cos के रूप में। इन सबको sin और cos के रूप में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 1 प्लस tan ए क्या होता है? sin ए अपॉन cos ए होता है ना, प्लस sec ए 1 अपॉन cos ए, या थीटा है, थीटा लिखेंगे। जो भी एंगल होता है वही एंगल लिखते हैं, ठीक है। 1 प्लस cot ए को तोड़ेंगे हम, cos ए cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec को तोड़ेंगे 1 अपॉन sin थीटा। अब इसका हमने एलसीएम लिया, क्या आएगा? cos थीटा डिवाइड इसका अपन 1 मान लिया, तो यहां हो जाएगा हमारा cos थीटा प्लस इससे ये कट जाएगा, क्या बचा? sin थीटा प्लस इससे ये कट जाएगा, क्या बचा? 1। इसी तरीके से हमने यहां एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा हमारा sin थीटा, इसका अपॉन 1 मान लिया, sin आएगा यहां sin थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारा cos थीटा माइनस 1। क्लियर हो गया? अब cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, cos थीटा प्लस sin थीटा
या cos थीटा प्लस sin थीटा ये सेम है हमारा। क्या करेंगे, हमने यहां बड़ा ब्रैकेट लगाया और cos थीटा प्लस sin थीटा को हमने एक ब्रैकेट में बंद कर लिया और -1 को हमने अलग लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिया और नीचे पूरा अपॉन हो गया हमारा cos थीटा इंटू, ऐसे यहां बड़ा ब्रैकेट लिया, छोटे वाले ब्रैकेट में हमने sin थीटा प्लस cos थीटा को रख लिया -1 और बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया, अपॉन में sin थीटा आ गया। क्लियर हो गया। अब देखो हमने इसको मान लिया a, cos थीटा प्लस sin थीटा कहते हैं या sin थीटा प्लस cos थीटा कहते हैं, बात एक ही है। जैसे 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 कैसे भी कर लें 5 आएगा। उसी तरीके से cos थीटा प्लस sin थीटा या sin थीटा प्लस cos थीटा दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हमने इसको मान लिया a और 1 को मान लिया b, तो a प्लस a माइनस b और a ये प्लस है, यहां प्लस था ये प्लस आएगा, a प्लस b और a माइनस b क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये है फॉर्मूला हमारा, a माइनस बी या a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमने यहां लगा दिया अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा, ये हो गया। अब हम इसका खोलेंगे ब्रैकेट, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 का स्क्वायर बनी आएगा -1 अपॉन cos थीटा है, इसमें गलती हो जाती है, cos थीटा इंटू sin थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है हमारा, 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा -1 अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। ये +1 है ये -1 है, कट जाएगा, क्या बचा 2 cos थीटा इंटू sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। इससे ये कट जाएगा, क्या बचा 2 आया, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है एकदम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a। कैसे करेंगे, sec को tan को तोड़ेंगे sin cos में, sec a होता है हमारा 1 अपॉन cos a प्लस tan a होता है sin a अपॉन cos a 1 माइनस, ये तो साइन है ही है, इसमें तो हम कुछ भी करेंगे ही नहीं, इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा cos a से cos a डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, 1 इंटू 1 आएगा, प्लस cos a से cos a डिवाइड 1 टाइम हो जाएगा 1 इंटू साइन आएगा, इंटू 1 माइनस sin a 1 प्लस sin a अपॉन cos a इंटू 1 माइनस sin a। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 1 प्लस
साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसे हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, हम साइन स्क्वायर ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने इसके स्थान पर ये लगा दिया, यहां पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इस कॉस से पावर कट जाएगी, क्या हो गया कॉस ए। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। 1 सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है ना। यहां स्क्वायर लगा है तो हमने यहां भी स्क्वायर लगा दिया, और लगा ये होता है सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। जब यहां स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर आएगा, अगर यहां क्यू है तो यहां भी क्यू आ जाएगा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, लेकिन यहां स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर यहां भी लगा देंगे। अब ये ऊपर वाली भिन्न हो गई, ये नीचे वाली भिन्न हो गई, इसका अंश और हर, अंश और हर, तो नीचे वाली भिन्न का हर पहुंचेगा ऊपर वाली भिन्न के अंश में, और नीचे वाली भिन्न का अंश पहुंचेगा ऊपर वाली भिन्न के हर में। कहने का मतलब बाहर बाहर का करेंगे मल्टीप्लाई और हम उसको अंश कर देंगे, 1 इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन, और अंदर अंदर का करेंगे मल्टीप्लाई तो ये नीचे वाली भिन्न का हर बन जाएगा। कहने का मतलब कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, इसका इसमें कर दिया मल्टीप्लाई, अंश बन गया, इसका इसमें क्या मल्टीप्लाई, ये हर हो गया, क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, कॉस स्क्वायर ए। अब फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन ए, लेकिन यहां स्क्वायर लग रहा है, यहां भी स्क्वायर लग रहा है, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके आगे के क्वेश्चन जो प्रूफ वाले हैं हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट होती है। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।